नमस्कार दोस्तों। सावन का मौसम चल रहा है और इस सुहावने और लुभावने मौसम में हम निकल चुके हैं भारत के पूर्वी तेलंगाना के भद्राचलम शहर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर की ओर। इसे अक्सर भद्राचलम या भद्रगिरी भद्राद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर गोदावरी के दिव्य क्षेत्रों में से एक माना जाता है और इसे दक्षिण अयोध्या के रूप में भी जाना जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, सावन का बहुत ही खूबसूरत मौसम है और बारिश लगातार हो रही है और रास्ते भी देखिए बहुत ही शानदार रास्ते बने हुए हैं, क्योंकि ये भद्राचलम मंदिर जो है खम्मम डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता है। और इस तरह से बारिश सीज़न में सभी पेड़ पौधे और इतनी हरियाली जो इस सीज़न में दिखती है वो कभी किसी और सीज़न में नहीं दिखती है। तो पहाड़ भी जो उजड़े उजड़े से दिखते थे वो अभी हरे भरे हो गए हैं और पेड़ पौधे भी जो मुरझाए से थे वो सब देखिए कितने हरे भरे हो गए हैं। और एक नई चैतन्यता और एक नई ऊर्जा का संचार जैसे पूरा वन्य जीवों में और पेड़ पौधों में आ गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो आइए दोस्तों, इस लुभावने मौसम का हम और आप मिलकर एंजॉय करते हैं और कुछ जानकारी ले लेते हैं वहाँ पहुँचने पहले भद्राचलम के बारे में। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध भक्ति संत कंचेरला गोपन्ना, जिन्हें भद्राचल रामदासू के नाम से भी जाना जाता है, ने इसकी मरम्मत की थी। गोपन्ना गोलकुंडा के अंतिम सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के शासन में भद्राचलम के राजस्व अधिकारी थे। गोपन्ना पर सल्तनत के खजाने के धन का सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर के निर्माण में उपयोग करने का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 12 वर्ष जेल में बिताए, जहां उन्होंने भक्ति गीतों की रचना की जो आज भी इस मंदिर में गाए जाते हैं। औरंगजेब द्वारा दक्कन क्षेत्र पर मुगल नियंत्रण के विस्तार के दौरान गोलकुंडा सल्तनत के पतन से पहले सुल्तान तानाशाह ने गोपन्ना को रिहा कर दिया था। जब स्वयं भगवान राम लक्ष्मण के साथ प्रकट हुए और सुल्तान द्वारा गोपन्ना की रिहाई के लिए मांगे गए स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान किया, इसके बाद गोपन्ना ने इस मंदिर में राम को समर्पित कविताएं लिखना जारी रखा। गोपन्ना के बाद तुमु लक्ष्मी नरसिंह दासू और वरद रामदासू ने मंदिर के अनुष्ठानों की देखभाल की। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग ने शहर में एंट्री ले ली है और क्योंकि हर चीज़ तेलुगु में लिखी हुई है तो इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, पर क्योंकि GPS और गूगल की मदद से हम लोग आराम से चल ले रहे हैं तो काफ़ी यात्रा सुगम हो जा रही है गूगल मैप की मदद से। और पर काफ़ी ये शहर भी काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी हरियाली है और देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ नहीं है, बहुत स्कार्सली पॉपुलेटेड जगह है। और इस तरह से हम अब भद्राचलम मंदिर की ओर बढ़ चुके हैं अपनी कार पार्क करके। दोस्तों, आंध्रा और तेलंगाना के सफ़र में हम लोग एक और नई मंजिल पर आ गए हैं, जिसे दक्षिण भारत का अयोध्या भी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जगह है राम भद्राचलम और ये इधर साउथ का बहुत ही फेमस जगह है राम भद्राचलम। तो वहीं हम लोग आए हैं और सामने ही मंदिर है। देखते हैं कि जहाँ तक ये साउथ के मंदिरों में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं होता है, तो पहले हम लोग अंदर से होके आते हैं फिर आपको बताते हैं। यह मंदिर भारत के महाकाव्य रामायण की भद्र कथा से जुड़े कई मंदिरों में से एक है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 साल के वनवास के दौरान दंडक वन में रहे। राम की कृपा से एक पत्थर भद्र नामक मानव में बदल गया, जिसे मेरु पर्वत का पुत्र माना जाता था। राम के प्रति समर्पित भद्र बाद में ऋषि नारद से मिले, जिन्होंने राम तारक मंत्र का उपदेश शुरू किया। भद्र ने कई वर्षों तक गोदावरी नदी के तट पर मंत्र का ध्यान और जाप किया। प्रसन्न होकर राम ने सीता को खोजने के बाद भद्र से मिलने का वादा किया, जिसे राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। बाद में विष्णु भद्रा की भक्ति से प्रसन्न हुए। अपने राम अवतार द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए वे राम के रूप में भद्रा सामने प्रकट हुए। जल्दबाजी में विष्णु भूल गए कि राम की 2 भुजाएं वाले एक नश्वर थे और अपनी 4 दिव्य भुजाओं के साथ प्रकट हुए।
राम ने ऊपरी भुजाओं में शंख और सुदर्शन चक्र और अपने निचले हाथों में धनुष और बाण धारण किया हुआ था। इसीलिए यहाँ का मंदिर में चतुर्भुज राम की मूर्ति है। एक कथा के अनुसार कहा गया है कि भद्ररेड्डी पल्लेम में रहने वाली पोकला धमक्का नामक एक आदिवासी महिला को एक चींटी के टीले में राम की केंद्रीय मूर्ति मिली थी। पोकला धमक्का को साबरी का वंशज भी माना जाता है। कहानी यह है कि देवता जंगल में मौजूद थे और यह बात धर्मपरायण धमक्का को एक सपने में पता चली थी। वह जंगल में गई गोदावरी नदी के पानी का उपयोग करके चींटी के टीले को पिघलाया और देवताओं की पूजा की। ग्रामीणों की मदद से धमक्का ने एक मंडपम का निर्माण किया और देवताओं की प्रार्थना अर्पित करना शुरू कर दिया। मंदिर और ज़मीन का प्रशासन हैदराबाद राज्य द्वारा किया जाता है। 1860 में हालांकि आसपास की ज़मीनें अंग्रेज़ों को दी गई। मंदिर वारंगल जिले में हैदराबाद राज्य के पास ही रहा। हालांकि ज़मीनें ब्रिटिश शासन के अधीन थी, लेकिन ज़मीनों के अधिकार निजाम राज्य के पलवंचा संस्थान के पास थे। बाद में मंदिर के आसपास की ज़मीनों को 1959 में खम्मम जिले में मिला दिया गया। मंदिर के रख रखाव और प्रशासन का काम 1958 में आंध्र प्रदेश सरकार के बंदोबस्त मंत्रालय में संभाला। 1960 से तत्कालीन बंदोबस्त मंत्री कल्लूरी चंद्रमौली की देखरेख में मंदिर की मरम्मत कराई गई। दोस्तों, ये भद्राचलम में आप देख सकते हैं पीछे गुरु रामदास की जी का स्टैचू है, मूर्ति बनाया गया है, जो कि कबीरदास के शिष्य थे और एक भक्ति मूवमेंट इन्होंने भारत में चलाया था। तो हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इनको कैद किया गया था गोलकुंडा फोर्ट में। तो गोलकुंडा फोर्ट हम लोग गए थे, जानकारी के अभाव में हम इनको वो चीज़ नहीं दिखा पाए, आपको ना बता पाए कि वहाँ रामदास जी को कैद किया गया था। तो रामदास जी ने यहीं भद्राचलम से इस मूवमेंट को शुरू किया था, भक्ति मूवमेंट को। तो इनको भी हमें सत सत प्रणाम। दोस्तों, दर्शन हमने कर लिया और पीछे आपको दिख रहा होगा कि राम भद्राचार्य मंदिर का मेन गेट है। इसके अंदर जाते हैं तो छोटे छोटे कई मंदिरों पर बीच में मेन मंदिर है, जहाँ राम, सीता माँ और लक्ष्मण विराजमान है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपको सारी जानकारी दे दी थी। और अंदर क्योंकि कोई भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं था और कैमरा जमा कर लिया गया, तो कुछ भी बना नहीं पाए। बट हमने शुरू में ही आपको सारी जानकारी दे दी थी। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख मंदिर है। तो राम भगवान यहाँ भी अपनी कुटिया बना के रहे और बोला जाता है कि रावण ने सीता हरण भी यहीं से किया था। और साथ में राम भगवान, लक्ष्मण, सीता यहाँ रहते थे और इसको दंडकारण्य के नाम से भी उस समय जाना जाता था। बहुत घना जंगल हुआ करता था। तो इस जगह का बहुत महत्व है, क्योंकि हमने शुरू में सिंगवेरपुर आपको दिखाया था। सिंगवेरपुर जहाँ से भगवान राम ने वनवास का जीवन अपना शुरू किया था। उसके बाद चित्रकूट आपको पूरा दिखाया। अब हम लोग जो है दंडकारण्य जहाँ हुआ करता था त्रेता युग में, वहाँ आ गए हैं। और यहाँ भद्राचलम मंदिर में आपको राम जी का दर्शन कराया। इसके बाद रामेश्वरम हम आपको दिखाएंगे। तो पूरा जिस तरह से राम भगवान ने हम जहाँ गए थे होते हुए, तो प्रमुख जगह हमारी कोशिश से आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जोर से बोलिएगा जय श्री राम और बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।